हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके जूनियर। तो आप में से बहुत सारे लोगों का सपना है यूके आना और यूके आकर के काम करना। तो बहुत सारे लोग आप में से यूके वर्क वीज़ा पर आना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कहीं स्पॉन्सर जॉब नहीं मिल रही या फिर कहीं जॉब ऑफर नहीं मिल रहा। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से एक ऐसे वीज़ा की जहाँ पर आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पॉन्सर लेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो यूके आपको 2 साल का वीज़ा देता है कि आप यूके आए और यहाँ पर आकर के सोचे कि फाइनली आपको करना क्या है, किस टाइप का काम करना है या किस किस टाइप के वर्क में आपको जाना है। तो इसके लिए आपका आज की वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा की। तो हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा क्या होता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, कैसे जो है वो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा यूके से रिलेटेड हर वो न्यूज़ जो आपके यूके आने के सपने को पूरा करेगा। क्या होता है हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा? तो हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो यूके आना चाहते हैं, यूके आकर के 2 साल जो है वो काम करना चाहते हैं। अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, आप पीएचडी होल्डर हैं या आपके पास जो है वो डॉक्टरल है, तो आप 3 साल तक के लिए भी जो है वो यूके आ सकते हैं। लेकिन इस वीज़ा की कंडीशन क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है? तो एलिजिबिलिटी में क्या है कि अगर आपने पिछले 5 सालों में किसी एलिजिबल यूनिवर्सिटी से अपनी क्वालिफिकेशन की है, कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने जो है वो पिछले 5 सालों के अंदर आपने कोई भी डिग्री या कोई भी क्वालिफिकेशन जो आपने की है, तो आप जो है वो डायरेक्ट यूके का वीज़ा ले सकते हैं बिना किसी जॉब ऑफर या बिना किसी स्पॉन्सर्ड लेटर के। तो अब पता कैसे चलेगा कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री या क्वालिफिकेशन की है कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं है? तो जब आप यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा सर्च करते हैं, तो वहां पर आपको एक पूरी की पूरी लिस्ट मिलती है, जहां पर इन्होंने पूरी वर्ल्ड की जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इन्होंने लिस्ट में डाला है। तो आप वहां जाकर के लिस्ट में देख सकते हैं कि जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूएसए, जापान, टोक्यो, कनाडा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में से किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी कोई डिग्री या कोई भी क्वालिफिकेशन की है और आप यूके आना चाहते हैं, तो आप जो है वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पर आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटी हैं वो इनकी एलिजिबल लिस्ट में आती है। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, कितने टाइम का ये वीज़ा आपको मिलता है? तो बेसिकली ये जो वीज़ा है वो 2 साल का है, लेकिन अगर आप पीएचडी होल्डर हैं या आपने कोई और डॉक्टरल की डिग्री की हुई है, तो आप इस वीज़ा के ऊपर 3 साल तक जो है वो यूके में रह सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको गवर्नमेंट की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। टाइम कितना लगेगा? जो भी लोग आउटसाइड ऑफ द यूके एप्लीकेशन लगा रहे हैं उन्हें 3 वीक, और अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं और आपने इस यहाँ से कोई डिग्री ऐसी यहाँ से कोई यूनिवर्सिटी है जिनकी एलिजिबल लिस्ट में आती है और वहाँ से आपने कोई क्वालिफिकेशन की है, तो आप इस वीज़ा में स्विच करा सकते हैं, और इसमें जो है वो 8 वीक का टाइम लगेगा। इसके बाद इस वीज़ा की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट में सबसे पहले आपको वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। फिर जब भी आप यूके आते हैं तो आपको हेल्थ सरचार्ज देना पड़ता है, तो वो हेल्थ सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा, और कुछ मनी आपकी सेविंग में दिखानी पड़ती है। तो वो मनी जो है वो आपको अपने बैंक में एज अ सेविंग मनी जो है वो फंड्स जो है वो शो करनी है। सिर्फ यही जो है वो इस वीज़ा व्हाट यू कैन डू और व्हाट यू कैन नॉट डू। तो आप इस वीज़ा पर क्या कर सकते हैं? ज़्यादातर जो है वो कोई भी काम कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो है वो आप इस वीज़ा पर कर सकते हैं। आप चाहे तो ट्रेवल कर सकते हैं, कितनी मर्जी बार आप यूके आ सकते हैं, वापस जा सकते हैं। इसके साथ ही आप किसी और दूसरे काम के लिए ढूंढ सकते हैं, अपनी मर्जी से आप यहाँ पर काम ढूंढ सकते हैं। अगर आपको ज़रूरी नहीं है आपके पास इंडिया से ही जहाँ से भी आप आते हैं तो वहाँ से आपके पास काम होना ही चाहिए, आप यहाँ पर आकर के जो है वो अपनी नौकरी के लिए, जॉब के लिए ढूंढ सकते हैं। आप चाहे तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। वॉट यू कैन नॉट डू, अब आप क्या नहीं कर सकते? सबसे पहले तो आप इस वीज़ा को एक्सटेंड नहीं करा सकते। दूसरा, आप जो है वो सेटलमेंट जो है वो इस वीज़ा के थ्रू नहीं ले सकते, सेटलमेंट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते इस वीज़ा पे। तीसरा जो है, एज अ स्पोर्ट पर्सन जो है वो आप नहीं इस वीज़ा को यूज़ कर सकते, आप एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट पर्सन नहीं काम कर सकते। और चौथा, मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक बेनिफिट्स हैं, जो पब्लिक फंड्स हैं, आप उनका यूज़ जो है वो नहीं कर सकते। नॉलेज ऑफ इंग्लिश में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप जो है वो इंग्लिश को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, जो है वो आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। आपको नॉलेज ऑफ इंग्लिश जो है वो प्रूव करनी पड़ेगी। इसके साथ ही डिपेंडेंट को आप अपने इस वीज़ा पर लेकर आ सकते हैं, अगर वो एलिजिबल हैं तो डिपेंडेंट जो है वो आपके साथ इस टाइम पीरियड में यूके में रह सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने किसी भी एक अच्छी एलिजिबल यूनिवर्सिटी से पिछले 5 सालों में कोई ऐसी क्वालिफिकेशन या कोई ऐसी डिग्री की है, जो यूके आना चाहते हैं और जिन्हें जॉब ऑफर या स्पॉन्सर्ड लेटर जो है वो नहीं मिल रहा, तो वो हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा के लिए ज़रूर अप्लाई करें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट
जो है वो वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। सारे लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं या आप किसी टाइप की जो है वो एडवाइस लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको जो है वो मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो लिंक है आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप जो है वो अपनी पर्सनल जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर हम वीडियो कॉल में जो है वो बात करेंगे, या आपकी आपने जो कुछ एडवाइस लेनी है या कुछ पूछना है या आपकी कोई क्वेरीज हैं किसी टाइप के वीजा को लेकर के, तो आप वहां पर जाकर जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे आने वाली जो वीडियो है वो भी एक ऐसी ही वीडियो होगी जिसमें हम बात करने वाले हैं फिर से एक ऐसे वीजा की जहां पर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब लेटर नहीं चाहिए। वहां पर भी आपको जो है वो बहुत इंफॉर्मेशन जो है मिलेगी। तो जो लोग बिना स्पॉन्सर या बिना किसी जॉब ऑफर के यूके आना चाहते हैं तो वो जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।